नमस्कार, केजीआर न्यूज में आपका स्वागत है। आज डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी की 75वीं जयंती और इस अवसर पर हम उनके जीवन और योगदान को याद कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस अवसर पर श्री कनकुला जनार्दन रेड्डी जी पूर्व एमएलसी कोषाध्यक्ष और ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल के दक्षिण भारत प्रभारी ने डॉक्टर वाईएसआर के बारे में अपने विचार हमारे साथ साझा किए हैं। कनकुला जनार्दन रेड्डी जी, जो खुद एक समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता और सेवा दल के सक्रिय सदस्य हैं, कहते हैं, मैंने 25 साल तक डॉक्टर वाईएसआर के साथ काम किया। एक कार्यकर्ता के रूप में, एक एमएलसी के रूप में, एक सेवा दल के रूप में मैंने देखा डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जैसा मुख्यमंत्री न तो देश में था, न विदेश में है और न ही भविष्य में आएगा। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से प्रजा और पार्टी के लिए समर्पित कर दिया था। कनकुला जी ने डॉक्टर वाईएसआर की ऐतिहासिक पदयात्रा का विवरण साझा किया। उन्होंने बताया, 2003 में डॉक्टर वाईएसआर ने एक अभूतपूर्व पदयात्रा की। 3 महीने लंबी पदयात्रा थी, जिसमें उन्होंने 60 दिनों में 1500 किलोमीटर 930 मील की दूरी तय की। यह पदयात्रा आंध्र प्रदेश के 11 जिलों में फैली थी और उनके चुनाव अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। वे गांव-गांव, मंडल गए, लोगों के दुख दर्द को समझा। इस पदयात्रा ने उन्हें जनता से सीधे जुड़ने का अवसर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने सबका दिल जीता और कांग्रेस पार्टी को 2004 और 2009 के विधानसभा चुनाव में जीत दिलाई। कनकुला जी ने याद दिलाया कि डॉक्टर वाईएसआर पहली बार 14 मई 2004 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल 20 मई 2009 को शुरू किया और उन्होंने कहा, डॉक्टर वाईएसआर जैसा नेता बहुत कम होते हैं जो अपनी लोकप्रियता के बल पर 2 बार मुख्यमंत्री बने। कई लोग 4 बार मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन समर्थन लेकर डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी अपनी बदौलत जनता के बीच अपनी लोकप्रियता और जनहित कार्यों की वजह से 2 बार मुख्यमंत्री बने। कनकुला जी के अनुसार वे हमेशा मुस्कुराते हुए लोगों से मिलते थे, चाहे विपक्ष का हो या पक्ष का। वे सबके चहेते थे। उन्होंने सबका काम एक समान रूप से किया, भले ही किसी ने उन्हें वोट दिया हो या नहीं। हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सेवा दल के सदस्यों ने उनसे यही सीखा, हर किसी की सेवा करना बिना किसी भेदभाव के। डॉक्टर वाईएसआर की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कनकुला जी ने कहा कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। आरोग्य से इंदिरा आवास योजना, फीस प्रतिपूर्ति योजना, जल यज्ञ, मुफ्त बिजली आपूर्ति, इन योजनाओं से लाखों लोगों का जीवन बदल गया। कनकुला जी ने यह भी बताया कि डॉक्टर वाईएसआर ने नक्सली लोगों को भी बुलाकर जनजीवन में जोड़ने का कार्य किया। यह उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण था। दुर्भाग्य से 2 सितंबर 2009 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया। कनकुला जी ने दुखद तथ्य भी साझा किया। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर वाईएसआर के निधन के बाद 122 लोगों ने या तो साख से दम तोड़ दिया था या फिर आत्महत्या कर ली। ये अधिकतर युवा समर्थक थे या वे लोग थे जिन्हें उनकी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला था। यह दर्शाता है कि वे लोगों के दिलों में कितने गहरे बसे थे। अंत में कनकुला जनार्दन रेड्डी जी ने कहा, आज उनकी 75वीं जयंती पर हम उनके जीवन और आंध्र प्रदेश के लिए उनके अमूल्य योगदान को याद करते हैं। वे लोगों के लिए भगवान जैसे थे। महान व्यक्ति कभी नहीं मरते, उनकी आत्मा उनके काम, उनके आदर्शों और उनकी उपलब्धियों के माध्यम से जीवित रहती है। हम कांग्रेस कार्यकर्ता और सेवा दल के सदस्य उनके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पर आज एक भी न्यूज़पेपर में उनकी फोटो नहीं छपी। ये कितना दुखद है। लोग अच्छे लोगों को भूल जाते हैं और बुरे लोगों को याद रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा, आज आंध्र प्रदेश 2 टुकड़ों में बट गया है, लेकिन डॉक्टर वाईएस राजशेखर जी की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। उनका मुस्कुराता चेहरा हमारे दिलों में बसा हुआ है। जहाँ भी हम जाते हैं, हर गांव, कस्बे और शहर में उन्हें आदर्श माना जाता है। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी की 75वीं जयंती पर। केजीआर न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।